नमस्कार दोस्तों, मैं ललित लश्करी आप सभी के सामने लाइव के माध्यम से जुड़ रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मेरे प्रदीप भाई और पूरी टीम के प्रयास से 17,441 ललित कुमार एंड अदर्स पर डेट लग गई है और उसके साथ 13,156 भी लिस्टेड होगा 13 सितंबर 2022 को। कोर्ट नंबर 3 राजन रॉय साहब की बेंच में केस लगा है, सीरियल नंबर 78 पर। अब देखो दोस्तों, कुछ लोग ये प्रूव करने में लगे हैं कि डेट हमने लगवाई। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले डेट की इन्फॉर्मेशन प्रदीप भाई ने अपडेट किया सभी को। मैंने प्रदीप भाई को बताया कि बात हो गई है और डेट भी अभी लग जाएगी। तो जैसी डेट अपडेट हुई, सभी लोगों को अपडेट कर दिया गया। अब मेन चीज ये है कि जो दूसरी टीम है जिसके पास पर्याप्त पैसा है, वो लोग पिछले 4 घंटे से ये प्रूव करने में लगे हैं कि डेट हमने लगवाई, डेट हमने लगवाई, डेट हमने लगवाई। डेट जिसने लगवाई है उसको पता है और आपको भी पता है कि डेट किसने लगवाई है। आप लोग बौखलाइए मत, धैर्य को धारण कीजिए। और भाई, सबसे पहली बात यह है कि हमने अपनी बागपत वाली टीम में पहले ही बता दिया था 5 तारीख को, भाई हम लोग एक्टिव हो गए हैं दोबारा अपनी जॉब के लिए और आप सभी की जॉब के लिए। तो 5 सितंबर को हमने, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद थी, जिस प्रकार लोगों को कहा गया 1 तारीख को नियुक्ति, कोर्ट से बाहर नियुक्ति, फिर 5 सितंबर को नियुक्ति, शिक्षक दिवस पर सभी को नियुक्ति, 5 तारीख को हम उब गए। क्योंकि देखो, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो वो वर्क आपका ग्राउंड लेवल पर दिखता है। 13,156 पर जो डेट थी वो 12 अक्टूबर की थी, तो उसे अक्टूबर 1 या 2 या 3 में लगवाया जा सकता था। और मेरे वाली याचिका पर 17,441 पर जो डेट थी वो डेट 22 सितंबर थी। तो सितंबर की डेट को सितंबर में तो लगवाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अक्टूबर की डेट को सितंबर में नहीं लगवाया जा सकता। ये बात आप समझिए, ये पहला लीगल पॉइंट। और इन लोगों ने बड़ा बवाल किया कि भाई 22 सितंबर की डेट मिली, 22 सितंबर की डेट मिली। 13,156 पे इन्होंने बहुत प्रयास किया, उसके बाद भी जज साहब ने 12 अक्टूबर की डेट दी। तो जल्दी डेट नहीं लगवा पाए। क्यों नहीं लगवा पाए तुम जल्दी डेट भाई? जब आपके पास सारे संसाधन हैं, आपको 6800 लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत वादे किए हैं। अब पता नहीं ये बौखलाहट क्यों है भाई। हम ये चाह रहे हैं कि जो 6800 है ना, उन्हें जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले, और हम तो रेडी हैं। मैं और प्रदीप भाई दोनों रेडी हैं। हम तो चाह रहे हैं कि कल तक ये अनाउंस करें कि हम ये पैनल, इसमें 3 सीनियर हैं, ये जूनियर वकील्स हैं, ये 13 तारीख को खड़ा करेंगे। अगर लीगल पॉइंट्स की बात है, आप सभी को पता है कि आयोग में मैंने और मेरी टीम ने क्या काम किया। प्रदीप भाई, मैं, रोयल राणा, विजय मलिक, अंकित देसवाल, सब लोगों ने कितनी मेहनत की और क्या लीगल नॉलेज इस टीम को है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको हमारी किसी भी रास्ते पे जरूरत पड़े ब्रीफिंग के लिए, कैसे नियुक्ति पानी है जल्दी से जल्दी, तो हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारा एम है जल्दी से जल्दी 6800 को नियुक्ति मिले, ठीक है। अगर जल्दी से जल्दी 6800 को नियुक्ति मिलेगी तो उसमें सबकी भलाई है। अब 13 सितंबर को डेट लगी है। अब आप सभी को कहा गया कि सरकार आपके पक्ष में है, सरकार अर्जेंसी लगा के डेट लगवाएगी। सरकार तो अर्जेंसी नहीं लगाएगी भाई, ठीक है ना। और अधिकारियों का आप सभी को पता है
ना धरने से जॉब मिलने वाली है। आपको एकमात्र रास्ता है जॉब पाने का, वो है कोर्ट। अब कोर्ट में आपका केस कितनी जल्दी डिसाइड होगा, ये डिपेंड करता है कि पैरवीकार कौन है, वो लोग कितनी ईमानदारी से पैरवी कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से और पूरी मेहनत से पैरवी होती तो 8 महीने बीत गए हैं, अभी तक आप सभी को जॉब मिल चुकी होती। 2-2, 2.5 महीने लंबी डेट लग रही थी, है ना, तो भी लोग कुछ नहीं कर पाए। जैसे ही हमने डेट लगवा दी, हमारी टीम ने डेट लगवा दी, तो श्रेय लेने के लिए आ रहे हैं, रो रहे हैं, हम 15 दिन से नहीं सोए। अरे भाई, ऐसा काम करने के लिए कोई रोने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ काम घर बैठे भी होते हैं कोर्ट के, ठीक है, आप कोर्ट में जाओ। तो अब मेन चीज़ ये है, डेट लग चुकी है 13 सितंबर। अब मेन चीज़ ये है कि अगर दूसरी टीम जिनके पास पर्याप्त पैसा है, कम से कम 3 वकील फुल पेड वो कर सकते हैं, वो 3 वकील फुल पेड करें ब्रीफिंग के लिए। मैं और प्रदीप भाई तैयार रहेंगे। और अगर उन लोगों की मनसा नहीं है, देखो क्लियरली बात है भाइयों, बात रही देसी वाली, बागपत वाली बात है क्लियर। अब हम लोग मैदान में हैं तो मैदान में तो रहेंगे। हमारे लिए ना तो कोई दूसरी टीम है, ना हमारी किसी पर्सनल दुश्मनी है। हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिल जाए, ठीक है ना। और उसके लिए अगर आप सभी को हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम उपस्थित रहेंगे, जिस भी आपको वकील की ब्रीफिंग करानी है उसके लिए। लेकिन आज आप जो ये कार्य कर रहे हैं, ये श्रेय लेने का कि डेट हमने लगवाई, आपको ये कार्य ना करके आप हमारे पास कॉल करते और ये बोलते ललित भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डेट लगवा दी है। आप मिल के लड़ा जाएगा, आप सबकी हमें ज़रूरत है, ठीक है ना। जब आप सबकी हमें ज़रूरत है तो आप आइए, ब्रीफिंग कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी नियुक्ति ली जा सके। लेकिन उल्टा काम कर रहे हैं, ये जताने में लगे कि डेट हमने लगवाई। डेट तो लग चुकी है, डेट फिक्स है। अब हम चाह रहे हैं, क्योंकि देखो 6800 लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, आपने भले ही कुछ झूठे वादे किए हों, है ना तो आज मैं किसी को यहाँ लाइव के माध्यम से किसी को गाली देने के लिए आया हूँ, ना ही मेरा काम है। हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति हो। जो आपने पैसा इकट्ठा किया है उसका आप सदुपयोग करें, और कल तक लाइव के माध्यम से सभी को ये बताने का कष्ट करें कि कौन से 3 सीनियर मोस्ट वकील लखनऊ बेंच में 6800 के लिए पैरवी करेंगे। और 13 तारीख को हर हाल में 6800 के लिए डायरेक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? 13 तारीख को हर हाल में 6800 के लिए डायरेक्शन होनी चाहिए। ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा तो डायरेक्शन जरूर होगी, 100% होगी। लेकिन अगर ईमानदारी से प्रयास नहीं किया गया तो डायरेक्शन नहीं होगी। किसी को भी 6800 चयनितों की भावनाओं के साथ खेलने का कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मेन चीज़ ये है कि हमारी अपील है कि कल 12 बजे तक जो दूसरी टीम है जिसके पास पर्याप्त पैसा है, वो कल लाइव के माध्यम से बता दे कि कौन 3 टॉप मोस्ट सीनियर उन्होंने फुल पेड किए हैं। उनकी ब्रीफिंग के लिए अगर ललित भाई या प्रदीप भाई की रिक्वायरमेंट होगी तो हम वहाँ मौजूद रहेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन आप सब लोगों को इस चीज़ से ऊपर उठना होगा। ये क्रेडिट लेने का चक्कर, ये नेतागिरी, इससे क्या मतलब है कैंडिडेट को? 8 महीने हो गए हमारी सूची आए, क्या जॉब मिली? पहले धरने से जॉब मिलेगी, धरने से जॉब मिलेगी। भाई धरने से तो जॉब मिली ही नहीं। नहीं दोस्तों, आप सभी को पता है धरने से लिस्ट आई है ना। जब धरने से लिस्ट नहीं आई तो धरने से जॉब कहाँ मिलेगी? फिर उसके बाद ये कहा गया 5 तारीख को जॉब मिलेगी। हमने 5 तारीख भी देखी, हमने सारे धरने भी देखे। कुछ लोग ये कहते हैं ललित भाई धरने में नहीं आते हैं, क्योंकि ललित भाई को सच्चाई पता है। आपका मामला, हमारा मामला कोर्ट में लंबित है और ये कोर्ट से ही निस्तारित होगा। अधिकारियों को
जब तक कोर्ट से डायरेक्शन नहीं होगी वो आपका काम किसी भी हाल में करने वाले नहीं है। तो दोस्तों, सभी के लिए बहुत बहुत खुशखबरी कि 13 तारीख को कोर्ट नंबर 3 में राजन रॉय साहब की बेंच में अपना केस 3 नंबर पर लगा है। अब कल 12 बजे तक या कल शाम 4 बजे तक जो टीम इस श्रेय को लेने में लगी है कि हमने ये डेट लगवाई, सबको पता है, उनके मन को खुद भी पता है ना। अब देखो, हम तो देसी आदमी हैं, ठीक है भाई, हम तो सीधी सीधी बात करने वाले लोग हैं। अगर आप 6800 की नियुक्ति को लेकर इतना चिंतित होते तो केस को लिस्ट हुए लगभग 4 से ज़्यादा घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि हमारी तरफ से पैनल कौन सा होगा। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप भी बात कीजिए, सभी से बात कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए और डिसाइड कीजिए कल 4 बजे तक, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है। कल शाम को 6 बजे फिर लाइव के माध्यम से आप सबसे जुड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि कल के लाइव में प्रदीप भाई भी मेरे साथ मौजूद रहें। ठीक है दोस्तों, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। आज बहुत खुशी का दिन है 6800 के लिए, कम से कम पिछले 2-2.5 महीनों में कि एक पॉजिटिव न्यूज़ उन्हें मिली है। और अगर भोलेनाथ ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, तो हम जरूर सफल होंगे, क्योंकि अगर किसी काम को ईमानदारी के साथ और जुनून के साथ किया जाएगा तो वो ज़रूर सफल होता है, क्योंकि इसमें ऊपर वाले के आशीर्वाद रहते हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि भाई जो टीम है, जिसके पास पैसा है पूरा, वो आगे आए और ये बताए कि किस सीनियर वकील को, उनके पैनल में कौन कौन सीनियर वकील हैं जो 13 तारीख को सुनवाई करेंगे। अगर उन्हें ब्रीफिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम ब्रीफिंग करेंगे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन ये टाइम उनके पास कल 4 बजे तक का है, क्योंकि दोस्तों हम इस डेट को खाली नहीं जाने दे सकते। लगभग 8 महीने, 9 महीने का टाइम हो चुका है, 8 महीने का टाइम हो चुका है, लगभग 8 तो पूरे महीने हो चुके हैं। कब से हम ये आस देख रहे हैं, ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हमें जॉब मिलेगी। हर रोज लाइव एक नया झूठ आपके सामने परोस दिया जाता है। तो दोस्तों, जुमलों से दूर रहकर अब थोड़ा हकीकत पे आइए, थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि यही टाइम है। नहीं मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर आप सभी को बधाई मेरी टीम की तरफ से, और आप सभी की तरफ से बहुत सारे कॉल्स आए, उन्होंने टीम को बहुत हौसला दिया है, और दोबारा से टीम को हौसला देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि कल तक ये हौसला बहुत डबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो कल 4 बजे मिलते हैं। सहयोग क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो बाद की बात है, क्योंकि आप लोगों ने इतना सहयोग किया है ऑलरेडी। और अगर टीम वो जिसके पास पर्याप्त पैसा है, जो वकील कर सकती है, वो कल 4 बजे तक भी रिप्लाई नहीं कर रही है, तो देखो पहले तो हम पर्सनल लेवल पे कोशिश करेंगे वकील साहब को करने की। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि जो जिनके पास पर्याप्त पैसा है वो कल तक अपने पैनल के बारे में बताएं सभी को, क्योंकि सभी लोगों को जानने का हक है जिन्होंने सहयोग किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो बात यह है कि कोई भी भाग नहीं पाएगा, लड़ना पड़ेगा, झूठ की दुकान नहीं चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो दोबारा मुझे प्रदीप बघेल और मेरी टीम को हौसला देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 6 बजे। नमस्कार साथियों।